भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को मिटाने की धमकियां दी हैं, जिसका पाक फौज ने करारा जवाब भी दिया है। नकवी साहब, ये जो पाकिस्तान को मिटाने की धमकी दे रहे हैं, ये क्या तारीख को भूल चुके हैं? अभी वक्त ज्यादा तो नहीं गुजरा? देखिए, मैं समझता हूं कि ये मोदी, आपको पता है मोदी की सोच और मोदी का माइंडसेट जी। तो ये चूंकि आरएसएस के डिप्टी चीफ ने कल ये बयान दिया है कि पाकिस्तान से गुफ्तगू होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि उसने आर्मी से ये एक स्ट्रांग पोजीशन दिखाई है और ये उसने आर्मी से स्टेटमेंट दिलाया होगा। ये होता रहता है। अनिल चौहान, उनका जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस था जी। वो जो अभी भी गालिबन है, वो शंग्रीला डायलॉग में उसने जाके लंबी चौड़ी तकरीर की थी पाकिस्तान के खिलाफ। ये दुनिया में बाकी ममालिक तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो उनसे कहीं छोटा है और उसकी अस्करी ताकत भी भारत के मुकाबले में कम है। उनकी कोई 1.5 मिलियन लोग हैं फौज में, हमारे जो है 5 लाख या 6 लाख हैं। तो मतलब ये कि ये मेरा ख्याल है ये सिर्फ एक पॉस्चरिंग है, एक पोजीशन है सख्त दिखाने की, मगर भारत में अंदरून मुल्क और उनकी लीडरशिप में अब एक फूट पड़ रही है और वो पाकिस्तान से बहुत से कह रहे हैं कि गुफ्तगू भी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज आया है कि पहले पाकिस्तान को वो दहशतगर्दी का गढ़ डिक्लेयर कर रहे थे, पाकिस्तान से किसी तरह से कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहते थे और वो दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने पे तुले हुए थे। वो अभी भी ये सब कर रहे हैं, लेकिन अब उनको पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत को नजर आई है और वो अब ये भी सोच रहे हैं कि इनसे किसी तरह कोई बातचीत भी शुरू की जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, ये सब पॉस्चरिंग है। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, अगर हम मई 2025 से अब तक की सूरत हाल देखें और भारत का हम किरदार देखें और भारत की हम सिचुएशन देखें, चाहे वो जंगी मैदान में हो, चाहे वो सिफारती मैदान में हो, किस बुरी तरह से मुतासर हुई है और ये जो बयान दिए जा रहे हैं, जो धमकियाँ दी जा रही हैं, क्या सर ये उसी तनाजुर में है कि अभी तक भारत जो है वो स्टेबल नहीं हुआ और फिर ख़ास तौर पर एक और सुबकी का सामना करना पड़ा है कि जो ब्रिक्स इजलास हुआ है वज़राए ख़ारजा का, इख्तलाफात के बायस मुश्तरका एलामिया भी जारी नहीं हुआ है और वो ख़त्म हो गया है। तो सर ये पूरी सिचुएशन जो है वो रिलेट कर रही है एक दूसरे से? देखें, बात यह है कि जॉब मार के हक में इंडिया को जिल्लत में शिकस्त हुई है। फील्ड मार्शल ने पूरी कौम को जाकर जो किया है, दुनिया में इसकी जग रसाई हुई है, आइसोलेट हो गया। पाकिस्तान को आइसोलेट करता करता खुद आइसोलेट हो गया। पाकिस्तान आपके सामने कल जनरल कूपर ने भी बात की, सेंट्रल कमांडर के, पाकिस्तान जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इस रीजन के अंदर। पाकिस्तान हमारे साथ ये एक वॉर टेरर में शराकतदार है। पाकिस्तान की बेइंतहा तारीफ की गई है जी। आप मुझे बताइए कि भाई ये मुझे समझ नहीं आता है किस किस्म के जनरल्स हैं जो उनका लीडरशिप पीछे से कहती है, आगे से कह देते हैं। ना इनकी बॉडी लैंग्वेज है, ना इनको बात करनी आती है, ना इनमें कॉन्फिडेंस है, ना इंस्पायरिंग कमांड है। जिस तरीके से बात करे इसको शर्म आनी चाहिए जैसे बात करता है। अमीर, आप मुझे बताइए कि तुम कह रहे ज्योग्राफी और हिस्ट्री खत्म हो जाएगी उस मुल्क की जिसने तुम्हारा पांचा करके रख दी है, एंड हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस। साथ उसके बाद आपको ये नहीं पता कि ये जो 2 न्यूक्लियर पावर्स होती हैं, अगर आप करेंगे तो ये नुकसान कॉम्प्रिहेंसिव दोनों का होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है एक इंच एरिया इनका हमारी रेंज के अंदर है, एक इंच एरिया हमारी मिसाइल रेंज में। हमारे पास डिलीवरी मीन एयर के भी हैं, ग्राउंड के भी हैं, और उसके बाद समुद्र के भी हैं। देन हमने आपको बता दी कि 10-12 किस्म का हमारे पास मिसाइल हैं और अभी हमने फतेहवान 4 भी फायर कर दी। हमने उस वक्त एक फतेहवान फायर किया था। देन साउथ एशिया में पाकिस्तान इज रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर सॉवरेन मुल्क जी, नोन टू एवरीवन, एंड वी हैव प्रूवन इन 25 मई 2025 में। आप बता दी व्हाट वी आर, व्हाट आर कैपेबिलिटीज। फॉर गॉड सेक, ये हिंदुता सोच को निकाल दे, फेंक दे बाहर। नंबर 2, यू आर ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क। आपने जो वहाँ कनाडा में किया, अमेरिका में किया, पाकिस्तान में किया, यूके में किया, ऑस्ट्रेलिया में किया, यू नो, आप गुलबचन यादव
कि मिसाल पाकिस्तान में सर्विंग नोवेल कमांड पकड़ा हुआ है, आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, प्रॉक्सीज को यूज कर रहे हैं, आपको इवन देन यू हेल्पलेस, आपको अचानक ख्याल आया कि आपने पाकिस्तान का 13 जहाज गिरा दी। इमेजिन करें, बिल्कुल एक जहाज का प्रूफ ये मुझे कौन सी दुनिया में ही रहते हैं जो तुम्हारे साथ हमारे एयरफोर्स ने हाल किया है, जो हमारी मिसाइलों ने ग्राउंड फोर्स ने तुम्हारा हाल किया है। हमारे आपको तो शर्म आनी चाहिए बात करते हैं। दुनिया आपकी तरफ देख ही नहीं रही है। पाकिस्तान पीस कीपर, पाकिस्तान पीस लविंग कंट्री, पाकिस्तान सालिसी करा रहे 2 यूएसए में और उसके अंदर ईरान के अंदर। दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ कर रही है। कंपेयर कर लें हमारे फील्ड मार्शल की बॉडी लैंग्वेज, उसकी कन्विक्शन, इंस्पायरिंग कमांड, ट्रस्ट ऑफ ट्रूप्स, इसके बारे उनको सारा इसको नेगेटिव कर लें। तो ब्रिगेडियर साहब एक और चीज़ ऐड कर लें कि ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे इंडिया के, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में हमने देखा कि इंडिया ने बिल्कुल भी ईरान को सपोर्ट नहीं किया। तो पूरी दुनिया को ये भी वाज़ेह हो गया कि इंडिया किसी का दोस्त नहीं है। नहीं जवेरी, आप ये देखें कि जून में लास्ट ईयर इन्होंने जो रॉक मुसाद के साथ मिल के उनके कमांडर साइंटिस्ट मरवा दिए जी, उन्होंने इनको किक आउट करके बाहर से भी निकाल दिया। नाउ दे आर नॉट टॉकिंग, नाउ चाबर्दी इनको खत्म कर दिया। बांग्लादेश को किक आउट कर दिया। मुझे बताएं किस मुल्क से साउथ एशिया में इनके ताल्लुकात है? नॉट इवन सिंगल, इवन मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, एवरीबॉडी इज किक्ड देम आउट। दे आर बरीड इन द डेप्थ ऑफ सी एंड पाकिस्तान इज फ्लाइंग स्काई हाई। हर दुनिया में आप हमारा क्या कंपैरिजन है? यू लुक टुवर्ड पाकिस्तान बैड आईज, वी विल टेक योर आईज आउट। वेरी क्लियर अबाउट इट। ये फील्ड मार्शल ने कहा है। अगर हम करोगे मिस एडवेंचर 50-60% मिलिट्री इकोनॉमिक लॉस, तो बेटर वेक अप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।